सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 77, and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and revise chapter number 4 Climate in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट्स में हम इस लेसन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और इनके लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 are very short answer type questions. Answers of these questions should not be exceed to 1 word, 1 sentence और 30 words. तो जो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चंस हैं. इनका जो आंसर है वो या तो एक शब्द, एक वाक्य या 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए. और ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. कितने? 1 मार्कर क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्लाइमेट मीन, यानी जलवायु का क्या मतलब होता है, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है. देखिए, क्लाइमेट इज द सम ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस इन अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 30 ईयर्स. यानी किसी लार्ज एरिया में जब हम 30 साल से भी ज़्यादा, मोर देन 30 ईयर्स, जब हम वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. Then second question is by which name the wind blowing in the northern plains in summers is known as. जो देखिए उत्तरी मैदानों में गर्मी के समय में जो हवाएं बहती हैं, चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? इन समर द विंड ब्लोइंग इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज, क्या होगा? इज कॉल्ड लू. क्या होगा? लू. जो नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में हवाएं चलती हैं उसको हम लू कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इन विच मंथ्स चेन्नई रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल. चेन्नई में ज़्यादातर वर्षा किन महीनों में होती है? तो इसका आंसर है कि चेन्नई रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में चेन्नई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ब्रांच ऑफ मानसून कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली. तो मानसून की किस शाखा से दिल्ली में बरसात होती है? तो देखिए, जब इंडियन ओशन से ये मानसून जो विंड्स होती हैं जब चलती हैं तो ये हमारा जो फिज़िकल फीचर है इंडिया का, नीचे वी टाइप का है, उससे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक को हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं और एक को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं. तो जो दिल्ली में होती है जिससे, वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ any 2 areas of India which receive annual rainfall more than 400 centimeter. यानी आपको भारत के उन 2 क्षेत्रों का नाम बताना है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है. तो वो मेघालय में है चेरापूंजी एंड मौसिनराम. क्या है? चेरापूंजी एंड मौसिनराम. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. हालांकि ये 4 मार्क्स का आता है लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, तो हम इसको समझते हैं कि ये 2 मार्क्स का है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने हैं. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ ट्रांजिशन फॉर्म फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. यानी जो अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं वो क्या करते हैं? हॉट रेनी सीजन से जब ड्राई विंटर कंडीशन की ओर ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो वो हमें ये दिखाते हैं. द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर. और मानसून की वापसी के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है, राइज हो जाता है. वाइल द टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट. जबकि दिन में तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रातें क्या होती हैं? ठंडी होती हैं और बहुत सुहावनी होती हैं. ऐसे ही होता है ना अक्टूबर और नवंबर में. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. जो धरती है वो अभी भी थोड़ी सी नम होती है बारिश के कारण. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. देखिए, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण जो वेदर होता है वो
जो है दिन के समय में बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव मतलब असहनीय हो जाता है, उसको हम बहुत ज़्यादा हमें वो इरिटेट करने लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली गर्मी होती है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इसको आप अच्छे से याद करें कि व्हाट इज़ नोन एज अक्टूबर हीट, यानी अक्टूबर के मंथ में जब हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण जो भी हमें एक चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस होती है ना, यानी ऐसा हॉट जो कि किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ हमें महसूस होता है, उसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। सो इसके ऊपर अब बेस एक क्वेश्चन इज वाई डू वी नॉट लाइक अक्टूबर हीट, यानी हम सब अक्टूबर हीट को क्यों पसंद नहीं करते। देन आंसर इज वी डू नॉट लाइक अक्टूबर हीट बिकॉज owing to the conditions of high temperature and humidity the weather becomes rather oppressive ड्यूरिंग द डे। हम सब इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण जो दिन के समय में बहुत ज़्यादा मौसम जो है असहाय हो जाता है। ऑप्रेसिव का मतलब जिसको आप सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट अनटॉलरेबल हो जाता है, वो इनटॉलरेबल हो जाता है वो। देन क्वेश्चन, which kind of changes occur in the weather during the months of October and November, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आप क्या क्या चेंज होते हुए देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर while the temperature are high, nights are cool and pleasant, the land is still moist। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब मानसून की वापसी हो जाती है तो उसके बाद आसमान साफ होता है, लेकिन टेम्परेचर में राइज हो जाता है, यानी वो हाई रहता है। जब ऐसा ही होता है, दिन के समय तो टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो ठंडी और सुहावनी होती हैं, और जो लैंड होती है वो बारिश अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म होने के कारण वो मॉइस्ट रहती है, उसके अंदर मॉइस्चर रहता है। नाउ अनदर इंस्ट्रक्शन, आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 and 8 इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी 7th और 8th का जो आंसर है वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्क के क्वेश्चन है? 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपेयर द रेनफॉल ऑफ मुंबई एंड चेन्नई एंड गिव रीजंस ऑफ देयर डिफरेंस। आपको मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना करनी है और अपने रीज़न के लिए उनके जो डिफरेंस है उनका क्या रीज़न है वो भी बताना है। तो देखिए, ये मेरी सजेशंस हैं, अगर आपको इसके बारे में कुछ और नॉलेज है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज मुंबई रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। मुंबई में जून से सितंबर तक बरसात होती है, वाइल चेन्नई रिसीव्स रेन इन अक्टूबर एंड नवंबर इन एडिशन टू दीज मंथ। यानी चेन्नई में तो इन महीनों में तो होती ही होती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में भी वहाँ पर रेनफॉल होती है। द रेनफॉल इन मुंबई इज थ्रू द अरेबियन सी ब्रांच, while in Chennai the rainfall is through the Bay of Bengal branch। तो जो मुंबई में रेनफॉल होती है वो अरेबियन सी ब्रांच से होती है, जबकि चेन्नई में रेनफॉल किससे होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। Then third difference is in the months of October and November due to the low pressure moving over the Bay of Bengal, the coast of east coast like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha receives cyclonic storms with heavy rains whereas Mumbai does not। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्योंकि जो लो प्रेशर होता है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर क्या होता है, चक्रवाती तूफान आते हैं और उनके साथ हैवी रेन्स भी आती हैं, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं होता है। Now the 8th question, what are the differences between the weather and climate? Write any 3 differences। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। लेट्स सी। फर्स्ट डिफरेंस इज वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया, यानी जो वेदर है वो किसी एरिया के एटमॉस्फेयर के शॉर्ट ड्यूरेशन को बताता है। यानी जैसे अभी मान लीजिए गर्मी हो रही है, फिर तुरंत बादल हो गए, फिर क्या हुआ, रेनी थोड़ा सा वेदर हो गया, इस तरीके से वेदर होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, द टर्म क्लाइमेट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक जो है लार्ज एरिया का जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसके वेदर को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्लाइमेट वर्ड यूज़ करते हैं। देन सेकेंड डिफरेंस इज वेदर चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल मौसम बदलता रहता है, जबकि क्लाइमेट डज नॉट चेंज सो ईजिली, जबकि क्लाइमेट इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है। देन थर्ड डिफरेंस इज
The weather of a place is affected by temperature, humidity, air pressure, क्लाउड कंडीशंस, विंड एक्सेट्रा। यानी जो वेदर होता है वो किसी प्लेस का वेदर वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउड की कंडीशंस और विंड से अफेक्टेड होता है, यानी उनसे प्रभावित होता है। यानी ये चीज़ें डिसाइड करती हैं किसी प्लेस के वेदर को। वाइल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, सोलर लाइट, ओशन करंट्स, एयर स्ट्रिप्स, स्टॉर्म्स, ऑल्टीट्यूड एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स। यानी जो क्लाइमेट होता है वो वेदर वाली थिंग्स से तो अफेक्टेड होता ही होता है, साथ साथ वो लैटिट्यूड, अक्षांश यानी सोलर लाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं, एयर स्ट्रिप्स यानी वायुदाब पट्टियाँ, स्टॉर्म्स, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से वो जो वहाँ का क्लाइमेट होता है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। Now another instruction, answer the question number 9 and 10 in detail between 80 to 100 words। यानी जो क्वेश्चन 9 और 10 का आपको आंसर लिखना है वो 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली के वेदर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये मेरी सजेशन है, अगर आपको इसके बारे में कोई और नॉलेज हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज ऑड। यानी जो समुद्र से दूरी होने के कारण जो दिल्ली का क्लाइमेट है या जो वेदर है वो ऑड है। दैट इज इट एक्सपीरियंसेस कोल्डर इन विंटर एंड मोर हीट इन समर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। इसको हम ऑड वेदर या ऑड क्लाइमेट कहते हैं। देन सेकेंड इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो कि वेस्ट साइड से आता है। द ह्यूमिड विंड्स दैट राइज फ्रॉम द मेडिटेरियन सी गिव द रेन इन दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। तो क्या होता है, सर्दी के महीनों में जो भूमध्य सागर है वहाँ से उठने वाली जो नम हवाएं होती हैं वो दिल्ली में सर्दी के महीनों में बरसात करती हैं। ड्यू टू विच द विंटर सीजन गेट्स कोल्ड एज वेल एज मॉइस्ट। और इसके कारण क्या होता है, जो विंटर सीजन है वो सर्दी के साथ साथ नमी भरा भी होता है। देन थर्ड फैक्टर इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पॉल्यूशन इज ऑल्सो एन एलिमेंट अफेक्टिंग द वेदर ऑफ दिल्ली। तो देखिए दिल्ली के वेदर को अफेक्ट करने वाला एक और जो एलिमेंट है वो है पॉल्यूशन। इन समर वेयर इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। समर में क्या करता है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ड्यू टू डस्ट एंड पॉल्यूशन इन विंटर, और सर्दियों में डस्ट और पॉल्यूशन के कारण द लेयर ऑफ क्लाउड्स बिकम्स थिक। जो क्लाउड्स की लेयर होती है वो और गहरी मोटी होती जाती है। ड्यू टू विच द सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ। और इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है, दिल्ली की धरती तक नहीं पहुंच पाती है। देयरफॉर व्हेन द सन डज नॉट अपीयर फॉर मैनी डेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्ड हेयर। और इससे क्या होता है, जब सन जो है कई दिनों तक दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम सी कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, गिव 2 एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि सी से डिस्टेंस वो किसी प्लेस के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है और साथ साथ 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो देखिए जो इसका सजेशन है, जो इसका आंसर है वो मेरी सजेशन है। ये सारे आंसर मेरे सजेशंस होते हैं, आप अपने हिसाब से भी अपने आंसर लिख सकते हैं। द प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस ऑफ सीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। देखिए समुद्र से नज़दीकी और दूरी दोनों ही क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। प्लेसेस नियर द ओशंस हैव एन even climate and places which are far away are found to have odd temperatures। यानी जो समुद्र के निकट वाले इलाके होते हैं वहाँ पे इवन क्लाइमेट यानी इवन वेदर हमें दिखाई देता है, और जो दूर होते हैं वहाँ पर ऑड टेम्परेचर्स होते हैं। इन एरियाज नियर द सी पीपल फील फ्यूअर वेदर कंडीशंस इन नियर बाय एरियाज। जो समुद्र के पास वाले इलाके होते हैं वहाँ पर लोग जो है वेदर कंडीशंस में बहुत ही कम अंतर महसूस करते हैं। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द समर एंड विंटर। और क्या होता है, समर और विंटर में कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, दोनों लगभग एक जैसा ही वहाँ पे टेम्परेचर चलता है। बट व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, द पीपल लिविंग देयर फील मोर ऑफ द ऑड सीजनल कंडीशन सच एज मोर हीट इन समर एंड कोल्डर इन विंटर।
यानी कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो हमेशा विषम मौसमी अवस्थाओं को अनुभव करते हैं, जैसे सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। देन एग्जाम्पल, एज मुंबई इज नियर द सी सो देयर इज एन even climate, that is there is not much difference in temperature in winter and summer। जैसे कि मुंबई समुद्र के निकट है तो वहाँ पर हमें इवन क्लाइमेट देखने को मिलता है, और क्या होता है कि सर्दी और गर्मी में जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वेयर एज राजस्थान ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है, द पीपल देयर एक्सपीरियंस ऑड सीजनल कंडीशंस, वहाँ पर रहने वाले लोग जो है विषम मौसम परिस्थितियों को अनुभव करते हैं। दैट इज़ वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत गर्मी, एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में अधिक सर्दी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबल हो, आप इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।